तुम अगर अपनी भलाई चाहते हो ना तो यहां से चले जाओ। देखो जी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ऐसा ना करो। अगर तुम अपना अच्छा चाहते हो ना तो ये काम मत करो। हाय एवरीवन, माय नेम इज आरिफ सिद्दीकी। आज मैं दोबारा से आपके सामने एक न्यू क्लास लेके आया हूं, जिन्हें हम इंग्लिश में फ्लुएंसी बिल्डर कहते हैं। ये बेसिकली आपको कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है। इससे पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हैड बेटर। हैड बेटर को में हैड देख के आप इसे पास्ट कंसीडर्ड ना करें, हम अक्सर ऐसी ये गलती कर देते हैं। आज हम हैड बेटर को प्रेजेंट और फ्यूचर के सिनेरियो में यूज करना सीखेंगे। जो अभी मैंने सेंटेंसेस बोले थे उनको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इनके इसकी मदद से लेट्स सी दैट। कई बार आप सामने वाले को स्ट्रॉन्ग एडवाइस करते हैं डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, यानी आप ये कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति ऐसा वैसा नहीं करता है तो इसका जो परिणाम है ना वो अच्छा नहीं होगा, उसका परिणाम बुरा होगा। एक प्रकार का वॉर्न भी हो सकता है, वार्निंग हो सकती है। आप वार्निंग दे रहे हो चलो, तो भी आप हैड बेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि देख, अपनी भलाई चाहते हो ना तो यहां से चले जाओ। अपनी भलाई चाहते हो तो यहां से चले जाओ। इंग्लिश में से हम बोलेंगे यू हैड बेटर लीव। यू हैड बेटर लीव। मान लो आपकी किसी से बहस चल रही है और आप अपने गुस्से पे काबू कर नहीं पा रहे, आप लड़ना नहीं चाहते, तो आप उसे कह रहे हैं कि देख, अपनी भलाई चाहता है तो तू यहां से चल जाए। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे पैसे लौटा दे। उसने पैसे ले लिए आपके और आपके पैसे वो लौटा नहीं रहा है, तो आप प्यार से पूछ रहे थे और ही वाज जस्ट अवॉइडिंग यू। नाउ यू आर एंग्री एंड यू आर सेइंग देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे पैसे लौटा दे। यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। अगर वह अपनी भलाई चाहती है ना तो सबके सामने सच बोल दे, और उसके लिए अच्छा होगा कि वो सबके सामने सच बोल दे। शी हैड बेटर, जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप हैड बेटर का यूज करेंगे। ये यहां पे वन वर्ड है, ये दोनों मिलके ये मीनिंग बनाते हैं। तो शी हैड बेटर स्पीक ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और शी हैड बेटर स्पीक ट्रूथ। लेट्स कीप इट टू दैट। देख, हमारे लिए अच्छा यही होगा कि अब हम लोग पढ़ाई पे भी ध्यान दें। बहुत मौज मस्ती हो गई, एग्जाम्स आ रहे हैं। वी हैड बेटर स्टडी नाउ और वी ऑल आर गोइंग टू फेल। आप सामने वाले को एडवाइस कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। देख, अपने लिए भलाई चाहता है, अपनी अच्छाई चाहता है ना, तो इनकी संगत छोड़ दे, बर्बाद कर देंगे ये लोग तुझे। You had better leave their company. They are going to spoil your future, or they are going to spoil you. You had better leave their company. Company मतलब संगत भी होती है। Okay? You had better come back now. You had better come back now. जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को बुला रही है बहुत देर से और वो वेट किए जा रहा है, वेट किए जा रहा है। Now she is angry. Like, देख, अपनी भलाई चाहता है ना तो अभी आ जा अंदर, वरना बहुत बुरा पिटेगा तू। तो यू हैड बेटर कम बैक नाउ। अब इस प्रकार के सेंटेंस में आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, लेट्स सी दैट एज वेल। ओके, अपनी भलाई चाहते हो ना तो दोबारा इस नंबर पे कॉल मत कर देना, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मान लो आपकी सिस्टर को कोई कॉल कर करके परेशान कर रहा है, शी सेड दैट कि ये रॉन्ग नंबर है, स्टिल दैट पर्सन इज calling her and she gave you her mobile phone and she told you that what's happening, and you call that person and you're like, देख, अपनी भलाई चाहता है ना तो दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करियो। लेट्स से यू आर सेइंग दिस, और बाकी आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं उसके साथ। तो यू हैड बेटर नॉट, डायरेक्ट इसके बाद नॉट का यूज करेंगे। यू हैड बेटर नॉट कॉल दिस नंबर अगेन। यू हैड बेटर नॉट कॉल दिस नंबर अगेन। तुम अपनी भलाई चाहते हो तो दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो या तुम अपनी अच्छी सेहत चाहते हो किसी भी सेंस में, तो सिगरेट पीना छोड़ दो। अब सामने डॉक्टर जो है ना वो कह रहा है भैया अब ये सीरियस हो गया, अब तुम्हारी जो हालत है वो खराब होती चली जा रही है,
You had better quit smoking. You had better quit smoking. You had better stop drinking. Your health is getting worse and worse day by day. दिन पर दिन तुम्हारी जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है. और you had better get married now before it's too late. भाई अच्छा यही होगा कि तुम अब शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए. Okay, they had better leave my place, leave my property, or I am going to shoot them all. You're warning them. Okay, you're advising them with direct consequences. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसा कर देंगे. They had better leave my property, or I am going to shoot them, or otherwise I'm going to shoot them. You had better do it now before you miss the opportunity. You had better do it now before you miss the opportunity. You can make end number of sentences. आप किसी को warn करना चाह रहे हैं, advise करना चाह रहे हैं direct consequences के साथ. Direct का मतलब होता है जिसका दुष्परिणाम होगा. एक प्रकार से warning समझ लो मोटे मोटे तौर पे आप इसमें आप कुछ चीजें शॉर्ट भी कर सकते हैं. ओके, बोलचाल की भाषा में इसको फर्दर शॉर्ट कर दिया जाता है. तो कई बार आप लोगों के मुझसे सिंपली सुनोगे, we better do it now or never. We better do it now or never. भाई देख, अभी वक्त है करने का, वरना फिर मौका निकल जाएगा, फिर चांस नहीं मिलेगा. We better do it now. You better learn English before you struggle in your future, or like for your job, for your business. You better learn English. तो थोड़ा लहजा भी आपका सख्त होता है इसको बोलते समय. You better do it. You better do it. You better not say it again. भलाई चाहते हो ना, तो दोबारा अपने मुंह से ये शब्द ना निकाल देना. You better not do it again. You better tell me what's the truth. देख भाई, सच्चाई मतलब भलाई इसी में है कि तू मुझे खुद सच बता दे. अगर मुझे बाहर से पता लगा तो तेरी खैर नहीं है. You better tell me truth yourself. You better tell me truth yourself. खुद बता दे भाई, बाहर से पता लगा ना मुझे तो फिर अच्छा नहीं होगा. Okay, we better do something about it. We better do something about it. देख भाई, अच्छा तो ये हुआ कि हम इसको लेके कुछ करें. इससे पहले कि ये जो प्रॉब्लम है ना बावसीर बन जाए. People say this in Hindi. अभी तो प्रॉब्लम है, that's a Hindi colloquial terms, people use it. Okay, so she better tell her parents about it before that teasing becomes harassment for her. मान लो कुछ लोग हैं किसी महिला को, किसी लड़की को रोज छेड़ते हैं और वो उस चीज को बर्दाश्त कर रही है ना, किसी से बता रही है. आप कह रहे हैं कि लाइक बेहतर होगा कि वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताते कहीं आगे चल के ये प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए. आई होप ये मीनिंग सबको समझ में आया होगा. अगर आपको समझ में आया है तो आपको एक सेंटेंस भी ट्रांसलेट करना है. देखते हैं कितने लोग इसको करेक्ट बना पाते हैं, क्योंकि समझ में आया या नहीं आया इस वीडियो को देख के. तो सेंटेंस है आपके लिए, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये काम छोड़ दो. तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये काम छोड़ दो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, देखते हैं कितने लोग इसे करेक्ट बनाते हैं. टेक केयर टिल देन, सी यू देन.